नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? टॉपिक चल रहा था अपना, पिछला टॉपिक था चालक। क्या? चालक। और आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों, अचालक। अचालक इसको बोलते हैं दोस्तों इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। अचालक को क्या बोलते हैं दोस्तों? इंसुलेटर। यानी कि वे पदार्थ, क्या? वे पदार्थ जिनके अंदर धारा, वे पदार्थ जिनके अंदर धारा बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं होती है, बिल्कुल भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, वह पदार्थ कुचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। और दोस्तों एक और ध्यान देने की बात है कि कुचालक पदार्थों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होती है। क्या होती है? कुचालक पदार्थों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है या नगण्य पाई जाती है। समझ में आया होगा दोस्तों। यानी कि कुचालक पदार्थों के अंदर क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होती है। और दोस्तों जो चालक होते हैं, क्या होते हैं? चालक यानी कंडक्टर। चालक को क्या बोलते हैं दोस्तों? कंडक्टर। यानी कि ऐसा पदार्थ जिसके अंदर धारा सुगमता से प्रवाह हो सके। क्या? ऐसा पदार्थ जिसके अंदर धारा सुगमता से प्रवाह हो सके, वो दोस्तों कंडक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? कंडक्टर। और दोस्तों कंडक्टर के अंदर क्या होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है। क्या होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है। जबकि अपन बात कर रहे हैं दोस्तों अचालक की। किसकी बात करते हैं? अचालक यानी इंसुलेटर। क्या? इंसुलेटर। जिसके अंदर धारा का प्रवाह नहीं हो। क्या? बिल्कुल भी धारा का प्रवाह नहीं हो, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं दोस्तों? इंसुलेटर। यानी कि इंसुलेटर वे पदार्थ जिनके अंदर धारा बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं होती है, वह क्या कहलाते हैं दोस्तों? इंसुलेटर। और दोस्तों इंसुलेटर के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या पाई जाती है? नगण्य पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नगण्य पाई जाती है। और दोस्तों एक अच्छा इंसुलेटर होगा, क्या होगा? अच्छा इंसुलेटर होगा। तो अच्छा इंसुलेटर के अंदर डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, क्या? डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की मान क्या होगा दोस्तों? उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। और दोस्तों अच्छा इंसुलेटर होगा जिसके अंदर विशिष्ट प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए? 10 की पावर -12। कितनी? 10 की पावर 12। यानी जो आपका अच्छा इंसुलेटर है। क्या? यानी कि कुचालक। बात करेंगे अपन कुचालक। बात करेंगे दोस्तों कुचालक। यानी कुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध। क्या? विशिष्ट प्रतिरोध। काफी बार दोस्तों एग्जाम के अंदर आता है कि कुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 10 की पावर -12 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। कितना? 10 की पावर -12 माइक्रो ओम सेंटीमीटर।
ध्यान देने वाली बात है। और दोस्तों जो ये तो मेन पॉइंट हो गए ये। इसके बाद में यानी कि जो आपका अच्छा कुचालक है, क्या अच्छा कुचालक है, उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, क्या डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए दोस्तों, उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उच्च। जिससे क्या होगा, धारा प्रवाह न हो सके, क्या, जिससे धारा प्रवाह न हो सके। और अगला पॉइंट बढ़ता है दोस्तों कि अच्छा इंसुलेटर वो होता है जो नमी या तापमान पर प्रभावित ना हो, यानी कि उस टेम्परेचर बढ़े, टेम्परेचर पर भी उस पर किसी प्रभाव नहीं पड़े, वह क्या कहलाता है दोस्तों, अचालक। क्या कहलाता है, अचालक। और दोस्तों अगर बात करते हैं अपन जिस प्रकार से आपने क्या पढ़े थे, जिस प्रकार से आपने पढ़े थे चालक, क्या पढ़े थे दोस्तों, चालक। तो चालकों का वर्गीकरण भी 3 आधार पर किया जाता है। कितने आधार पर, चालकों का वर्गीकरण 3 आधार पर किया था आपने, यानी कि जो पदार्थ होगी, पदार्थ की अवस्था कितनी होती है, 3 होती है। अभी वर्तमान में कितनी है दोस्तों, 5, लेकिन अपन बात करेंगे 3 तक। कितनी, 3 तक। वर्तमान में पदार्थों की संख्या हो गई दोस्तों 5। कितनी हो गई, 5। पदार्थ की कितनी अवस्था हो गई, 5। अगर बात करते हैं अपन 3 की, किसकी बात करेंगे दोस्तों, 3 की। यानी इलेक्ट्रिकल के अंदर दोस्तों पदार्थ की अवस्था होती है 3, ठोस, द्रव और गैस। कितना, ठोस, द्रव और गैस। यानी दोस्तों अपन बात करेंगे किसकी, अचालकों का वर्गीकरण। किसका, अचालक का वर्गीकरण। क्या करेंगे, अचालक का वर्गीकरण। अचालक का वर्गीकरण दोस्तों कितने आधार पर किया जाता है, 3 आधार पर। कितने आधार पर किया जाता है, 3 आधार पर। ठोस अचालक, ठोस अचालक, वे पदार्थ ऐसे कुचालक जिनका आकार ऐसे कुचालक जिनका आकार, आयतन, ऐसे कुचालक जिनका आकार, आयतन व आकृति निश्चित होती है। क्या होती है दोस्तों, निश्चित होती है। क्या होती है, ऐसे कुचालक जिनका आकार, आयतन व आकृति निश्चित होती है वह ठोस कुचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ठोस कुचालक। और दोस्तों ठोस कुचालक के एग्जाम्पल जैसे अभ्रक, एवोनाइट, पोर्सिन, एवोनाइट, पोर्सिन, सूखी लकड़ी, आदि।
अगला पॉइंट है दोस्तों द्रव्य कुचालक। द्रव्य अचालक, द्रव्य अचालक ऐसे कुचालक जो प्रवाह होने का गुण विद्यमान होता है। ऐसे कुचालक जो प्रवाहित होने का गुण विद्यमान होता है, ऐसे कुचालक जो प्रवाह होने का गुण विद्यमान रखते हैं, जिनका आकार आकृति निश्चित नहीं होती। दोस्तों जो द्रव्य अचालक होते हैं, क्या होता है द्रव्य अचालक यानी द्रव्य इंसुलेटर यानी लिक्विड इंसुलेटर। ऐसे लिक्विड इंसुलेटर की बात करेंगे दोस्तों जिनके अंदर धारा का प्रवाह तो क्या हो, ऐसे कुचालक जो प्रवाहित होने का गुण विद्यमान रखते हो और जिनके आकार और आकृति क्या हो दोस्तों अनिश्चित हो, क्या हो अनिश्चित हो, वही क्या कहलाते हैं लिक्विड इंसुलेटर। क्या कहलाते हैं दोस्तों लिक्विड इंसुलेटर। जैसे कि एग्जाम्पल खनिज तेल, जैसे कि खनिज तेल और पीवीसी आदि। और इसके बाद में अगला पॉइंट आता है दोस्तों गैसीय अचालक। क्या अचालक, गैसीय अचालक ऐसे कुचालक जिनका आकार व आकृति निश्चित नहीं होती। यानी कि गैसीय अचालक ऐसे कुचालक ऐसे इंसुलेटर होते हैं जिनके कोई आकार और आकृति क्या होती है दोस्तों निश्चित नहीं होती। जैसे कि शुष्क हवा, क्या जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे अपन शुष्क हवा हाइड्रोजन गैस कोई सी भी हो सकती है दोस्तों, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हवा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन आदि। तो दोस्तों अचालक का वर्गीकरण 3 आधार पर किया अपन। कितने आधार पर? 3 आधार पर।
जो पिछली क्लास के अंदर दोस्तों कंडक्टर की बात की थी, किसकी, कंडक्टर की बात की थी। कंडक्टर यानी दोस्तों चालक, क्या चालक, जो चालकों का वर्गीकरण 3 आधार पर किया था आपने, कितने आधार पर, 3 आधार पर। उसी प्रकार इंसुलेटर का वर्गीकरण भी कितने आधार पर करते हैं दोस्तों, 3 आधार पर। कितने आधार पर, 3 आधार पर। ठोस अचालक, द्रव्य अचालक और गैसीय अचालक। ठोस अचालक की बात करते हैं दोस्तों, किसकी, ठोस अचालक यानी ठोस इंसुलेटर, किसकी, सॉलिड इंसुलेटर की बात करते हैं दोस्तों। तो सॉलिड इंसुलेटर वो होते हैं जिनका आकार, आयतन और आकृति क्या होती है दोस्तों, निश्चित होती है, वह क्या कहलाते हैं, सॉलिड इंसुलेटर। और उनके एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि दोस्तों अभ्रक, माइका, पोर्सिलिन, सूखी लकड़ी आदि। अगर बात करते हैं दोस्तों द्रव्य यानी लिक्विड इंसुलेटर की, किसकी बात करेंगे अपन, लिक्विड इंसुलेटर की बात करेंगे दोस्तों। तो लिक्विड इंसुलेटर के अंदर क्या होते हैं, जो प्रवाहित होने का गुण विद्यमान रखते हो, क्या, प्रवाहित होने का गुण विद्यमान रखते हो, और जिनका आकार और आकृति क्या होती है दोस्तों, निश्चित नहीं होती, क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। ऐसे इंसुलेटर क्या कहलाते हैं दोस्तों, लिक्विड इंसुलेटर, क्या कहलाते हैं, लिक्विड इंसुलेटर। अगर बात करते हैं अपन गैस इंसुलेटर की, किसकी, यानी कि गैसीय अचालक, क्या, गैसीय अचालक। तो दोस्तों गैसीय अचालक जिनके अंदर आकृति, आकार निश्चित नहीं होते, क्या होते, अनिश्चित होते, क्या होते, अनिश्चित। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन, किसकी बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं जैसे कि शुष्क हवा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि, क्या, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि। अब बात करते हैं दोस्तों, इसी क्लास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं अपन, क्या, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, जिसके अंदर प्रमुख अचालक, क्या, प्रमुख अचालक शामिल रहेंगे अपन। पर दोस्तों बात करते हैं अपन किसकी, अचालक की। अचालक ऐसा पदार्थ होता है जिसके अंदर डायरेक्ट स्ट्रेंथ क्या होती है दोस्तों, उच्च होती है, क्या होती है, उच्च होती है। और दोस्तों बात करते हैं अपन इसकी उचालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध कितना होना चाहिए, यानी कि 10 की पावर -12 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। बात करते हैं दोस्तों कुचालक यानी इंसुलेटर। इंसुलेटर के अंदर क्या होता है दोस्तों, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या पाई जाती है, नगण्य पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों, नगण्य पाई जाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या पाई जाती है, नगण्य पाई जाती है। यानी कि ऐसा पदार्थ जिनके अंदर धारा प्रवाहित न हो सके, क्या, धारा प्रवाहित न हो सके, वह क्या कहलाता है दोस्तों, इंसुलेटर कहलाता है। क्या कहलाता है, इंसुलेटर। और दोस्तों इस इंसुलेटर की डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। कितनी होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। और दोस्तों जो आपका इंसुलेटर है, इंसुलेटर कैसा काम में लाना चाहिए, जिसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 10 की पावर -12 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। कितना, अगर बात करेंगे अपन कुचालक का सही क्रम, दोस्तों कुचालक का सही क्रम, अचालक का सही क्रम की बात करेंगे दोस्तों, जो क्रम होता है वो कैसा होता है, यानी कि अभ्रक, अभ्रक के बाद में आता है दोस्तों पोर्सिलिन। क्या आता है, पोर्सिलिन। अभ्रक के बाद में अच्छा इंसुलेटर आता है पोर्सिलिन। पोर्सिलिन के बाद में आता है दोस्तों कांच, रबड़। कांच के बाद में आता है दोस्तों रबड़। क्या आता है, रबड़। अब दोस्तों और दोस्तों जो आपका इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, ऊर्जा अंतराल का मान क्या होता है दोस्तों, बहुत अधिक होता है। क्या होता है, ऊर्जा अंतराल का मान बहुत ज्यादा होता है। और ऊर्जा अंतराल की इकाई क्या होती है, इलेक्ट्रोवोल्ट। क्या होती है दोस्तों, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। यानी कि एग्जाम्पल
इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये क्या है, एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि कुचालक पदार्थों के अंदर कुचालक पदार्थों में ऊर्जा अंतराल का मान बहुत अधिक होता है। काफी बार एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कुचालक पदार्थों के अंदर ऊर्जा अंतराल का मान होता है निम्न, शून्य, उच्च या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका आंसर होगा उच्च। क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि कुचालक पदार्थों के अंदर ऊर्जा अंतराल का मान क्या होता है दोस्तों, बहुत अधिक होता है। क्या होता है, बहुत अधिक होता है। अब दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन पड़ता है, क्वेश्चन बोलेगा आपका कि ऊर्जा अंतराल की इकाई होती है, ऊर्जा अंतराल की इकाई, क्या बात करेंगे, ऊर्जा अंतराल की इकाई होती है यानी कि यूनिट या मात्रा, कुछ भी बोल सकता है आपको। तो ऊर्जा अंतराल की इकाई होती है दोस्तों इलेक्ट्रोवोल्ट। क्या होती है, इलेक्ट्रोवोल्ट। क्या होती है, ऊर्जा अंतराल की इकाई होती है दोस्तों इलेक्ट्रोवोल्ट। क्या होती है, इलेक्ट्रोवोल्ट। काफी बार एग्जाम में अंदर पूछा जाता है, सीधा ही क्वेश्चन आएगा कि ऊर्जा अंतराल की इकाई होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रोवोल्ट। और दोस्तों कुचालक पदार्थों के अंदर ऊर्जा अंतराल का मान होता है, क्या होता है, उच्च। क्या होता है, उच्च। तो दोस्तों क्लास को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपन। अगर बात करें दोस्तों, एक और क्वेश्चन पढ़ो यहाँ से कि बात करते हैं अपन कुचालक पदार्थों के अंदर ऊर्जा अंतराल का मान होता है। क्या होता है, ऊर्जा अंतराल का मान। कुचालक पदार्थों के अंदर ऊर्जा अंतराल का मान होता है 6 इलेक्ट्रोवोल्ट। कितना होता है, 6 इलेक्ट्रोवोल्ट। कितना होता है दोस्तों, 6 इलेक्ट्रोवोल्ट। समझ में आया होगा क्वेश्चन। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है यहाँ से ऊर्जा अंतराल, सॉरी इंसुलेटर यानी अचालक पदार्थों के अंदर ऊर्जा अंतराल का मान होता है, यह वैल्यू होती है। कितनी होती है दोस्तों, 6 इलेक्ट्रोवोल्ट। कितनी होती है, 6 इलेक्ट्रोवोल्ट। दूसरा क्वेश्चन बढ़ेगा यहाँ से कुचालक या इंसुलेटर पदार्थों के अंदर ऊर्जा अंतराल का मान होता है, क्या होता है, उच्च। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहा है दोस्तों यहाँ से कि ऊर्जा अंतराल की इकाई होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रोवोल्ट। क्या होती है दोस्तों, इलेक्ट्रोवोल्ट। तो दोस्तों क्लास को और आगे बढ़ाते हैं अपन। सबसे पहले लेंगे दोस्तों अभ्रक या माइका। अभ्रक या माइका। अभ्रक को क्या बोलते हैं दोस्तों, माइका। अभ्रक को क्या बोलते हैं, माइका। और दोस्तों ये विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक पदार्थ, विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक पदार्थ होता है, क्या होता है, अभ्रक। क्या होता है दोस्तों, अभ्रक। काफी बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक पदार्थ होता है, क्या होता है दोस्तों, अभ्रक। क्या होता है, अभ्रक। ये नमी व ताप से अप्रभावित होता है। क्योंकि दोस्तों अप्रभावित तो हो गया होगा, क्योंकि ये
आचालक का सबसे अच्छा कुचालक पदार्थ है, विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक पदार्थ है, इसलिए नमी व ताप से अप्रभावित है, नमी व ताप से दूर रहता है। और दोस्तों इसकी और एक एक विशिष्टता यानी कि इसका उपयोग अभ्रक का उपयोग या माइका का उपयोग की बात करते हैं दोस्तों। जो आपने देखा होगा डीसी मशीन के अंदर जो कम्यूटेटर होते हैं, क्या होते हैं, कम्यूटेटर के दो सेगमेंटों के बीच में अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। किसके, यानी कि कम्यूटेटर के सेगमेंट के मध्य, यानी कि अभ्रक का उपयोग करते हैं कम्यूटेटर के जो सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंटों के मध्य अभ्रक या माइका का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों इसका उपयोग विद्युत प्रेस के अंदर भी किया जाता है। किसके अंदर, विद्युत प्रेस के अंदर भी अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया होगा दोस्तों। इसके बाद अगला है बेकेलाइट। क्या, बेकेलाइट। बेकेलाइट की बात करते हैं दोस्तों। इस कुचालक का उपयोग इस प्रकार के कुचालक का उपयोग, यानी कि दोस्तों जो बेकेलाइट होते हैं, यानी कि इस प्रकार के कुचालक का उपयोग विद्युत कार्यों में सुरक्षित सामग्री बनाने में, यानी इसका उपयोग विद्युत कार्यों में सुरक्षित सामग्री बनाने में किया जाता है दोस्तों। जैसे कि एग्जाम्पल, स्विच, सॉकेट, सीलिंग रोज, होल्डर आदि। यानी कि दोस्तों बेकेलाइट जो विद्युत की जो सामग्री होती है, सामग्री बनाने के अंदर बेकेलाइट का उपयोग करते हैं दोस्तों। किसका, बेकेलाइट का। और दोस्तों इसका उपयोग अगला है पीवीसी। पीवीसी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों पॉलीविनाइल क्लोराइड या केविन। अब दोस्तों इस प्रकार इस कुचालक का उपयोग वर्तमान में पीवीसी, यानी कि इस कुचालक का उपयोग वर्तमान में तार व केबलों, तार व
केबिल केबिल पर आवरण चढ़ाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है दोस्तों? वर्तमान समय के अंदर जो केबल होती है, वायर होते हैं, उनके ऊपर पीवीसी चढ़ाने के, इंसुलेटर चढ़ाने के अंदर पीवीसी का काम में लिया जाता है। दोस्तों पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड या केबिल। एक होती है दोस्तों एबोनाइट। क्या होती है? एबोनाइट। एबोनाइट एबोनाइट का उपयोग इस कुचालक का उपयोग बैटरी के, जो आपकी बैटरी होती है, शीशा संचायक सेल, क्या शीशा संचायक सेल यानी कि बैटरी के खोल व हैंडल बनाने में प्रयोग किया जाता है। यह हुए दोस्तों आपकी एबोनाइट, यानी कि इस प्रकार का इंसुलेटर का उपयोग बैटरी, आपकी शीशा संचायक सेल होता है। क्या होता है? शीशा संचायक सेल होता है, उसका बाहरी आवरण यानी खोल या बॉडी बनाने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है एबोनाइट का। और दूसरा होता है दोस्तों लेदराइज पेपर। जो लेदराइज पेपर होता है, जो वाइंडिंग करते हैं, जो मशीन की जो बॉडी होती है, बॉडी के मध्य क्या होता है? स्टेटर होता है। क्या होता है दोस्तों? स्टेटर पर क्या करते हैं? बाइंडिंग करते हैं। और बाइंडिंग को आपस में भिड़ने से बचाने के लिए जिस कागज का उपयोग किया जाता है या जिस पेपर का उपयोग किया जाता है दोस्तों, वह कहलाता है आपका लेदराइज पेपर। क्या कहलाता है? लेदराइज पेपर। उसके बाद में आता है दोस्तों सिल्यू का उपयोग खुले टर्मिनलों पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? खुले टर्मिनलों पर सिल्यू का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों अब मैं आपको चालकों की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो बताऊंगा कितनी होती है। यानी ये काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है यहाँ से कि किसकी कितनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। क्या? किसकी, यानी किस पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से। तो देखते हैं दोस्तों डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस कुचालक की कितनी होती है। यानी कि दोस्तों अचालक पदार्थों की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ
नाम और पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किलोवोल्ट प्रति mm स्क्वायर। काफी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि कुचालक पदार्थों की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की इकाई क्या होती है, किलोवोल्ट प्रति mm। यानी कि दोस्तों कुचालक पदार्थों की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसमें मापी जाती है, किलोवोल्ट mm में, किलोवोल्ट प्रति mm में किसमें मापी जाती है, किलोवोल्ट प्रति mm। अब दोस्तों यहां से वेल्केनाइज रबड़ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, 30 से 50 के मध्य। कितनी होती है दोस्तों, 30 से 50 के मध्य वेल्केनाइज रबड़ की स्ट्रेंथ होती है। अब बात करेंगे दोस्तों एबोनाइट की, किसकी, एबोनाइट की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है दोस्तों, 30 से 40। कितनी होती है, 30 से 40। कितनी होती है दोस्तों, 30 से 40। इसके बाद में लेंगे दोस्तों माइकानाइट, किसकी, माइकानाइट की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है दोस्तों, 20 से 60। कितनी होती है दोस्तों, 20 से 60। अगला कुचालक होगा दोस्तों आपका बेकेलाइट। कितना, बेकेलाइट, और बेकेलाइट की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है दोस्तों 17 से 21। कितनी होती है, 17 से 21 किलोवोल्ट प्रति mm। कितना, किलोवोल्ट प्रति mm। अगर दोस्तों रबड़ की बात करेंगे, किसकी, रबड़ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, कितनी होती है दोस्तों, 15 से 20। कितनी होती है, 15 से 20। अगर बात करते हैं दोस्तों लेदराइज पेपर, किसकी, लेदराइज पेपर का उपयोग दोस्तों बाइंडिंग के मध्य किया जाता है। किसके मध्य किया जाता है, बाइंडिंग के मध्य किया जाता है। और उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है दोस्तों 12 से 17। कितनी होती है दोस्तों, 12 से 17। कितनी होती है, 12 से 17। अगर बात करते हैं दोस्तों रेजिन की, किसकी, रेजिन की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है दोस्तों 12 से 14। कितनी होती है, 12 से 14। अगर बात करेंगे दोस्तों किसकी, खनिज तेल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है दोस्तों, 10 से 16। कितनी होती है, 10 से 16। कितनी होती है दोस्तों, 10 से 16। और दोस्तों जो आपका पोर्सिलिन होता है, क्या, पोर्सिलिन की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है दोस्तों, पोर्सिलिन की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है दोस्तों 8 से 12। कितनी होती है दोस्तों, 8 से 12। अगला है अचालक आपका कांच की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है दोस्तों, कांच की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है दोस्तों 8 से 12। कितनी होती है, 8 से 12। ये तो दोस्तों कांच है आपका। कांच दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्राउन, क्या होता है दोस्तों, क्राउन कांच की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है दोस्तों 8 से 12। अगर दोस्तों मैं साधारण की बात करूं, किसकी बात करूंगा, साधारण कांच की बात करते हैं अपन, किसकी, साधारण की बात करते हैं दोस्तों, साधारण की होती है 4 से 6।
कितनी होती है 4 से 6। काफी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अगर दोस्तों बात करते हैं और बात करेंगे दोस्तों सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है दोस्तों 0.4 से 0.6। कितनी होती है 0.4 से 0.6। दोस्तों काफी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन यहाँ से काफी बार डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछी जाती है। पदार्थ का नाम दे देगा आपको, पदार्थ का नाम दे देगा, जैसे बेकेलाइट, बेकेलाइट की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है कितनी होती है, कितनी होती है दोस्तों बेकेलाइट की 15 से 20। कितनी होती है दोस्तों 15 से 20। अगला है जैसे कि लेदराइज रबड़, लेदराइज रबड़ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है दोस्तों 30 से 50। कितनी होती है 30 से 50। अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे एबोनाइट की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है 30 से 40। कितनी होती है 30 से 40। माइकानाइट की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 20 से 60। कितनी होती है दोस्तों 20 से 60। इसी प्रकार आपका बेकेलाइट, बेकेलाइट की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 17 से 21। कितनी होती है दोस्तों 17 से 21। अगर दोस्तों मैं रबड़ की बात करूंगा, रबड़ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 15 से 20। कितनी होती है 15 से 20। इसी प्रकार आपका लेदराइज पेपर, जो लेदराइज पेपर का उपयोग करते हैं वाइंडिंग के मध्य, यानी कि इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है दोस्तों 12 से 17। कितनी होती है 12 से 17। अगर रेजिन की बात करेंगे दोस्तों तो रेजिन की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 12 से 14। और दोस्तों जो आपका खनिज तेल, जो खनिज तेल होता है दोस्तों, खनिज तेल का उपयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर। किसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर खनिज तेल, जिसका उपयोग वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए खनिज तेल का उपयोग करते हैं। और दोस्तों जो आपका खनिज तेल होता है, खनिज तेल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है दोस्तों 10 से 16। कितनी होती है 10 से 16। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है दोस्तों, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है जो ट्रांसफार्मर के अंदर प्रयुक्त होने वाला तेल होता है खनिज तेल। क्या होता है खनिज तेल। और खनिज तेल का रंग कैसा होता है दोस्तों पीला। कैसा होता है पीला, हल्का पीला। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वो खनिज तेल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है 10 से 16। कितनी होती है दोस्तों 10 से 16। अगला आपका पोर्सलिन, क्या पोर्सलिन, पोर्सलिन की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है दोस्तों 8 से 12। कितनी होती है 8 से 12। अब दोस्तों बात करेंगे अपन कांच की, क्या कांच की। तो कांच के अपने पास दो प्रकार के, कितने प्रकार के दोस्तों दो प्रकार के, एक तो होगा क्राउन कांच, दूसरा होगा साधारण कांच। अगर अपन साधारण कांच की बात करते हैं दोस्तों तो साधारण कांच की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 4 से 6। कितनी होती है 4 से 6। इसी प्रकार दोस्तों अगर अपन बात करते हैं क्राउन कांच की, किसकी क्राउन कांच की, तो क्राउन कांच की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है दोस्तों 8 से 12। कितनी होती है 8 से 12। अगर बात करते हैं अपन दोस्तों सूखी लकड़ी की, किसकी सूखी लकड़ी की, तो सूखी लकड़ी की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है दोस्तों 0 से 4। क्या सॉरी 0.4 से 0.6। कितनी होती है 0.4 से 0.6 होती है। दोस्तों क्लास को और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा, तो क्लास को आगे बढ़ाएंगे तो दोस्तों आपको एक उचालक पदार्थों की, क्या उचालक पदार्थों का तापीय वर्गीकरण, क्या तापीय वर्गीकरण। अपन बात करेंगे उचालक पदार्थों का तापीय वर्गीकरण। ये तो था उचालक पदार्थों की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, क्या थी उचालक पदार्थों की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब पढ़ेंगे अपन उचालक पदार्थों का तापीय वर्गीकरण। दोस्तों अपन बात करेंगे उचालक पदार्थों का तापीय वर्गीकरण। क्या उचालक पदार्थों का तापीय वर्गीकरण। उचालक पदार्थों का
तापीय वर्गीकरण, कुचालक पदार्थों का तापीय वर्गीकरण। क्रम संख्या वर्ग, क्रम संख्या वर्ग और अधिकतम तापमान कुचालक पदार्थों का वर्गीकरण का वर्गीकरण देखिए दोस्तों, क्रम एक, क्रम एक के अंदर रखा जाता है वायु वर्ग। क्या रखा जाता है? वायु वर्ग। और दोस्तों वायु वर्ग का जो अधिकतम तापमान होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री सेंटीग्रेड। 90 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है दोस्तों? 90 डिग्री। वायु वर्ग का अधिकतम तापमान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और इसके अंदर कुचालक पदार्थ होते हैं सूती कपड़ा। क्या होता है? सूती कपड़ा, सूती कपड़ा, सूती कपड़ा, सिल्क पेपर, वायु वर्ग का अधिकतम तापमान होता है दोस्तों 90 डिग्री। और इसके अंदर कुचालक पदार्थ काम में लेते हैं सूती कपड़ा, सिल्क पेपर। अगला है क्रम संख्या 2। क्रम संख्या 2 के अंदर है दोस्तों ए वर्ग। क्या है? ए वर्ग। और ए वर्ग का अधिकतम तापमान होता है दोस्तों 105 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 105 डिग्री सेंटीग्रेड। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है यहाँ से कि ए वर्ग का अधिकतम तापमान कितना होता है? 105 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अंदर सूती कपड़ा, सूती कपड़ा, तेल में डूबा पेपर। कुचालक पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों? इसके अंदर सूती कपड़ा और तेल के अंदर डूबा हुआ पेपर। वायु वर्ग का अधिकतम तापमान होता है 90 डिग्री और ए वर्ग का अधिकतम तापमान होता है दोस्तों 105 डिग्री। अगला ई वर्ग। अगर बात करते हैं दोस्तों ई वर्ग की, क्या? ई वर्ग। ई वर्ग का अधिकतम तापमान होता है दोस्तों 120 डिग्री। कितना होता है? 120 डिग्री। ई वर्ग का अधिकतम तापमान होता है 120 डिग्री। और दोस्तों इसके अंदर होता है एम्पायर, एम्पायर क्लॉथ, एम्पायर क्लॉथ, लेदर पेपर। और दोस्तों अगला होता है आपका बी वर्ग। क्या होता है? बी वर्ग। यानी बी वर्ग का अधिकतम तापमान कितना होता है दोस्तों? बी वर्ग का अधिकतम तापमान होता है दोस्तों 130 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 130 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके अंदर जो कुचालक पदार्थ होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं? कुचालक पदार्थ, जैसे कि माइका, कांच, माइका, कांच, रेशा, ये कुचालक पदार्थ होते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगला है आपका एफ वर्ग। क्या?
एक वर्ग का अधिकतम तापमान कितना होता है दोस्तों? एक वर्ग का अधिकतम तापमान होता है दोस्तों 155 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 155 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका कुचालक पदार्थ होता है दोस्तों माइका या अभ्रक या माइका। एक वर्ग का अधिकतम तापमान होता है दोस्तों 155 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला पॉइंट है आपका दोस्तों एच वर्ग। क्या? एच वर्ग। एच वर्ग का अधिकतम तापमान होता है दोस्तों 180 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 180 सेंटीग्रेड, 180 डिग्री सेंटीग्रेड। और दोस्तों कुचालक पदार्थ होते हैं इसके अंदर बहुलक वाले पदार्थ, बहुलकता वाले पदार्थ यानी बहुलक पदार्थ और दोस्तों एक और है आपका सी वर्ग। क्या? सी वर्ग। सी वर्ग का अधिकतम तापमान कितना होता है दोस्तों? सी वर्ग का अधिकतम तापमान होता है दोस्तों 225 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? सी वर्ग का अधिकतम तापमान 225 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 225 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके अंदर होती है पोर्सिलिन। क्या होती है दोस्तों? पोर्सिलिन, पोर्सिलिन व माइका। दोस्तों यहां से काफी बार क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली कि कुचालक पदार्थों का तापीय वर्गीकरण किस वर्ग में कितना होता है। क्या? कुचालक पदार्थों का तापीय वर्गीकरण किस वर्ग में कितना होता है, कौन सा पदार्थ काम में लिया जाता है। तो दोस्तों एक बार वापस देखना कि वायु वर्ग का अधिकतम तापमान कितना होता है। वायु वर्ग का अधिकतम तापमान होता है दोस्तों 90 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन आएगा आपके पास में वायु वर्ग का अधिकतम तापमान कितना होता है? 90 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है दोस्तों? 90 डिग्री सेंटीग्रेड। वायु वर्ग के अंदर कौन कौन से पदार्थ काम में लेते हैं? सूती कपड़ा। क्या? सूती कपड़ा, सिलिक पेपर। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा दोस्तों यहां से आपका ए वर्ग का अधिकतम तापमान कितना होता है? 105 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 105 डिग्री सेंटीग्रेड। और ए वर्ग के अंदर कुचालक पदार्थ होते हैं आपके सूती कपड़ा, तेल में डूबा पेपर। अगला है दोस्तों ई वर्ग का अधिकतम तापमान कितना होता है? 120 डिग्री। कितना होता है दोस्तों? 120 डिग्री। और दोस्तों आपका इसके अंदर एम्पाइक्लोज, लेदराइज पेपर इसके पदार्थ होते हैं। यानी कि ई वर्ग के अंदर कौन कौन से पदार्थ होते हैं? एम्पाइक्लोज या लेदराइज पेपर। और दोस्तों ई वर्ग का अधिकतम तापमान कितना होता है? 120 डिग्री। इसी प्रकार दोस्तों बी वर्ग, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों बी वर्ग का अधिकतम तापमान होता है दोस्तों 130 डिग्री। क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है। 130 डिग्री वाला पदार्थ किस वर्ग में रखा जाता है? बी वर्ग में। किस वर्ग में रखा जाता है दोस्तों? बी वर्ग में। बी वर्ग का अधिकतम तापमान 130 डिग्री होता है तो कुचालक पदार्थ होते हैं जैसे कि माइका, कांच, रेशा। समझ में आया दोस्तों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पड़ेगा दोस्तों यहां से अभ्रक या माइका कितने वर्ग में रखा जाता है? किस वर्ग में रखा जाता है दोस्तों? एक वर्ग में। और एक वर्ग का अधिकतम तापमान कितना होता है दोस्तों? 155 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 155 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार 180 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पदार्थ किस वर्ग में रखा जाता है दोस्तों? एच वर्ग में। किस वर्ग में? एच वर्ग में। और दोस्तों एच वर्ग वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं? बहुलक पदार्थ। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? बहुलक पदार्थ। अगला है दोस्तों सी वर्ग। सी वर्ग का अधिकतम तापमान कितना होता है दोस्तों? 225 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 225 डिग्री सेंटीग्रेड। और 225 सेंटीग्रेड वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं? पोर्सिलिन व माइका। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पोर्सिलिन व माइका। और दोस्तों अगला चैप्टर है आपके लिए बहुत ही अच्छा है, यानी कि अर्धचालक। क्या होते हैं दोस्तों? अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं? अगर बात करेंगे दोस्तों अर्धचालक की, किसकी बात करेंगे? अर्धचालक। अभी तक आपने पढ़े थे कंडक्टर और इंसुलेटर, अब पढ़ेंगे दोस्तों सेमीकंडक्टर। क्या? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं दोस्तों? अर्धचालक। क्या होते हैं? अर्धचालक। अर्धचालक होते हैं दोस्तों यानी कि ऐसे पदार्थ, क्या कुचालक क्या
होते हैं दोस्तों? ऐसे पदार्थ जिनके अंदर दोनों का गुण विद्यमान हो, यानी कि चालक और कुचालक का गुण विद्यमान हो, वही क्या कहलाते हैं दोस्तों? सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। और दोस्तों परम शून्य ताप पर अर्धचालक का तापमान कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। और दोस्तों ये एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सेमीकंडक्टर का ताप गुणांक होता है, क्या होता है? ऋणात्मक। क्या होता है दोस्तों? ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। और दोस्तों अर्धचालक वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे कि कार्बन। क्या होता है दोस्तों? कार्बन। यानी कि दोस्तों ये एक अर्धात्मिक पदार्थ होता है। कार्बन क्या होता है दोस्तों? अर्धात्मिक पदार्थ होता है और इसका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। क्या होता है? कार्बन एक ऐसा अर्धात्मिक पदार्थ होता है और इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? बहुत अधिक होता है। क्या होता है दोस्तों? बहुत अधिक होता है। और कार्बन का उपयोग डीसी मशीन के बुश में किया जाता है। और दोस्तों जैसे जैसे इसका तापमान बढ़ाएंगे अपन, वैसे वैसे ये चालक की भांति कार्य करता है। किसकी भांति कार्य करता है? चालक की भांति कार्य करता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अपन अगला चैप्टर लेके आएंगे, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, आपको शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों आप सभी का प्यार इसमें इसी तरह बनाए रखना। थैंक यू।